डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लुब्रिकेंट की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट थ्योरी एग्जाम एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैश एंड फायर पॉइंट, तो देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पर क्या होने वाला है। फ्लैश जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुछ एकदम से चमक होगी और वो बंद हो जाएगी, या कोई चीज़ एकदम से जलेगी और बुझ जाएगी। तो जो मोमेंट्री लाइटनिंग होती है उसे हम फ्लैश कहते हैं। और दूसरा नाम हम बोल रहे हैं फायर पॉइंट, तो इसमें हमें कुछ फायर दिखाई देगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फ्लैश पॉइंट। So flash point is the lowest temperature at which lubricating oil gives off enough vapors that ignite for a moment when a tiny flame is brought near to it. Flash point की हम दूसरी definition भी दे सकते हैं। Flash point is the lowest temperature up to which oil must be heated so that it gives sufficient amount of vapors that can ignite just for a moment when a tiny flame is brought near to it. तो देखिए जब भी हम किसी लिक्विड की हीटिंग करते हैं उसमें वेपर्स बनती हैं, और यहाँ पर हम ल्यूब्रिकेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं तो ल्यूब्रिकेंट की वेपर्स बनेंगी। और ल्यूब्रिकेंट के कंपोजिशन में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका इजीली कंबशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगी वो भी फायर कैच कर सकती हैं। तो जब भी हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की हीटिंग करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसमें इतने अमाउंट में वेपर्स जनरेट हो जाएंगी कि अगर उन वेपर्स के पास में एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप एक टाइनी फ्लेम, एक छोटी सी फ्लेम लेके जाते हैं तो वो मोमेंट्री जल के बुझ जाती हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पर इतनी वेपर्स जनरेट हो गई हैं जो कि मोमेंट्री फायर कैच कर रही हैं, वो टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वेपर्स बनी हैं ऑयल की वो जस्ट फॉर ए मोमेंट इग्नाइट होती हैं और ऑटोमेटिक बुझ जाती हैं। कंटिन्यूस कंबशन नहीं होगा। जैसे फ्लैश लाइट जलती है और तुरंत ही बुझ जाती है, आपने बटन क्लिक किया, फ्लैश जला और बुझ गया। इसी तरह से जैसे ही आप टाइनी फ्लेम वेपर्स के पास में लेके जाएंगे वो जस्ट फॉर ए मोमेंट इग्नाइट होंगी और बुझ जाएंगी। तो ये टेम्परेचर जिस पर इतनी वेपर्स जनरेट हुई हैं जिन्होंने मोमेंट्री फ्लैश दिया है वो टेम्परेचर कहलाता है फ्लैश पॉइंट। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे फ्लैश पॉइंट पूछा जाता है तो आपका आंसर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट्स यहाँ पर बोलते हैं फ्लैश पॉइंट इज़ द पॉइंट एट विच, पॉइंट नहीं, दिस इज़ टेम्परेचर। सो यू हैव टू मेंशन दैट फ्लैश पॉइंट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर, नॉट पॉइंट। कई बार वाइवा में फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट का यूनिट पूछा जाता है, तो बट ऑब्वियस है कि जो भी टेम्परेचर का यूनिट होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, वही टेम्परेचर का यूनिट हम फ्लैश और फायर पॉइंट के लिए बताएंगे। तो जब भी हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट को फ्लैश एंड फायर पॉइंट एपरेटस से चेक करते हैं तो ये जो वेपर्स का टेम्परेरी इग्निशन होता है फ्लैश पॉइंट पर वो इनसाइड द कप दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट इज फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ फायर सा दिखेगा। So fire point is the lowest temperature at which the lubricating oil gives off enough vapors that ignite at least for 5 seconds when a tiny flame is brought near to it. Fire point को हम इस तरह से भी describe कर सकते हैं। Fire point is the lowest temperature up to which oil must be heated so that it gives sufficient amount of vapors that can ignite at least for 5 seconds continuously when a tiny flame is brought near to it. तो जब भी हम लुब्रिकेटिंग ऑयल की हीटिंग को फ्लैश पॉइंट के बाद कंटिन्यू करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेंगी। और इन वेपर्स के पास अगर हम छोटी सी एक टेस्ट फ्लेम लेके जाते हैं तो जो वेपर्स जनरेट हुई हैं अगर वो एटलीस्ट 5 सेकेंड्स के लिए जल के बुझ जाती हैं तो उस टेम्परेचर को हम नोट करते हैं एज फायर पॉइंट। फायर पॉइंट के बाद अगर हम और हीटिंग करते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की और उसके बाद अगर वहाँ पर कोई टेस्ट फ्लेम होगी तो वहाँ पर सेल्फ इग्निशन हो जाएगा, मतलब पूरा ऑयल जलने लगेगा। लेकिन फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट में ऑयल में इग्निशन कंटिन्यूस नहीं होगा। फ्लैश पॉइंट में मोमेंट्री फ्लैश आएगा, ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। यहाँ पर भी आपको मिनिमम 5 सेकेंड्स के लिए इग्निशन दिखेगा और फिर वो बुझ जाएगा। जब भी हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की टेस्टिंग करते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट एपरेटस में तो फायर पॉइंट की जो फ्लेम होती है वो हमें
ऑयल कप से बाहर आती हुई दिखती है, मतलब ये फायर पॉइंट हमें आउटसाइड द कप दिख जाता है। लेकिन फ्लैश पॉइंट पे वेपर्स का अमाउंट कम होता है तो फ्लैश पॉइंट हमें इनसाइड द कप ही दिखाई देता है। लेकिन फायर पॉइंट पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वेपर्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो जब हम फायर पॉइंट टेस्ट करते हैं तो इन वेपर्स का इग्निशन हमें आउटसाइड द कप भी दिखाई देता है। अब किसी भी ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालना क्यों ज़रूरी होता है, ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट किसी भी ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों होती है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यूज़ का ये है कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट की, इट इंडिकेट्स मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर ऑफ ऑयल अप टू विच एनी ल्यूब्रिकेंट कैन बी यूज सेफली। ये जो फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वैल्यू है ये किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर हमें बताती है जहां तक हम उस ऑयल को सेफली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो वाले सारे टेम्परेचर्स पर हम इस ऑयल को सेफली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका फ्लैश पॉइंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस ऑयल में इतनी वेपर्स बन जाएंगी कि अगर उसे कहीं से भी एक छोटा सा सोर्स ऑफ इग्निशन और ऑक्सीजन या एयर की अवेलेबिलिटी हो गई तो वो फायर कैच कर सकती हैं। तो जैसे मशीन्स जब रन होती हैं तो उनमें फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और वहाँ पर अगर वेपर्स बनने लग गई किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की, और ऐसी कंडीशन में अगर वहाँ पर कहीं से भी एक छोटा सा या तो इलेक्ट्रिसिटी से स्पार्क हो गया या कहीं से कोई चिंगारी आ गई, कुछ भी इस तरह का उसको एक छोटा सा भी सोर्स ऑफ इग्निशन मिल गया तो वहाँ पर आग लग सकती है। तो इसीलिए ये जो फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यूज़ होती है ये किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर बताती हैं। इसका मतलब जो भी फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यू है उसके नीचे तक ही आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक या इसके अबव वाले टेम्परेचर पर उसमें आग लगने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। Second, it indicates fire catching tendency of oils or liquid, so indicates fire hazards associated with oil or liquid. तो ये जो फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यू है ये आपको किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की या किसी भी लिक्विड की फायर कैचिंग टेंडेंसी बताती हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई लिक्विड है या कोई भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है उसका फ्लैश पॉइंट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि जो भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्लैश पॉइंट दे रहा है वो इजीली फायर कैच कर सकता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउ अगर टेम्परेचर होगा तभी उसमें फायर कैच करने की एबिलिटी होगी। इसी तरह से जिसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउ जब टेम्परेचर होगा तभी उसमें फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो ये आपको किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से या किसी भी लिक्विड से एसोसिएटेड फायर हैजार्ड्स बताते हैं। इसके लिए देखिए हम एग्जांपल देख सकते हैं केरोसिन और पेट्रोल का। केरोसिन को हम इजीली घरों में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं कि पेट्रोल को अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है। वहाँ पर आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इवन आपको मोबाइल भी स्विच ऑन नहीं करना होता है और वहाँ पर बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें फॉलो करना होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट बहुत कम होता है और वो इजीली फायर कैच कर सकता है। तो ये जो फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं ये किसी भी लिक्विड या ऑयल से एसोसिएटेड फायर हैजार्ड्स बताती हैं, उसकी फायर कैचिंग टेंडेंसी बताती हैं या वो किस टेम्परेचर तक सेफली यूज़ किया जा सकता है और किस टेम्परेचर पर वो इजीली फायर कैच कर लेगा। Now next, knowledge of flash and fire point is helpful in providing safeguard against fire hazards during the storage, transportation, handling and uses. अगर किसी भी ऑयल का या लिक्विड का हमें फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता होता है तो हम उसी फ्लैश एंड फायर पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमें किसी भी लिक्विड से एसोसिएटेड जो फायर हैजार्ड्स होते हैं उसकी जो फायर कैचिंग टेंडेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, हैंडल करने में, यूज़ करने में हेल्पफुल होती हैं और ये हमें
फायर हैजार्ड से सेफ रखती हैं। जैसे पेट्रोल है, उसको हम अंडरग्राउंड स्टोर कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत केयरफुली किया जाएगा, उसकी हैंडलिंग केयरफुली होगी, उसको हम घरों में स्टोर नहीं करते। तो ये सारा जो है स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उसको किस तरह से यूज़ किया जाना है, ये सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यू पे। पेट्रोल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट कम होता है तो उसको हमें बहुत प्रिकॉशन के साथ उसे स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। Now next, flash and fire point values also give information about flammable liquids and combustible liquids. तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यूज से हमें ये भी पता लगता है कि कौन सा ऑयल फ्लेमेबल होगा और कौन सा कंबस्टिबल होगा। तो फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट वैल्यूज के बेसिस पे हम लिक्विड्स को, ऑयल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्लेमेबल और कंबस्टिबल। फ्लेमेबल ऑयल्स वो होते हैं जिनका फ्लैश पॉइंट बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और कंबस्टिबल ऑयल्स वो होते हैं जिनका फ्लैश पॉइंट अबाउ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हम कई बार सड़कों पर देखते हैं कि कोई टैंकर से जा रहे हैं, उन पे लिखा होता है फ्लेमेबल लिक्विड, कीप डिस्टेंस। तो ये इसीलिए लिखा होता है क्योंकि उसके अंदर जो भी ऑयल भरा है या जो भी लिक्विड भरा है उसके फ्लैश पॉइंट की वैल्यू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगी, इसीलिए वो क्या है, फ्लेमेबल है। और अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होती है तो हम उसे कंबस्टिबल ऑयल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, these flash and fire point values are also important for illuminating oils like kerosene to ensure safety. तो illuminating oils वो होते हैं जिन्हें हम किसी विक सिस्टम से यूज़ करके कुछ illumination पर्पस से यूज़ करते हैं। जैसे पहले लालटेन यूज़ किए जाते थे, चिमनी यूज़ की जाती थी, तो उसमें हम केरोसिन को ईजीली फिलअप कर लेते थे, और वो केरोसिन एक illuminating ऑयल है, लेकिन उसमें हम पेट्रोल को नहीं यूज़ कर सकते। तो केरोसिन एक इल्यूमिनेटिंग ऑयल है, ये हमें कैसे पता चला, ये उसके फ्लैश पॉइंट की वैल्यू से हमें पता चलता है। इल्यूमिनेटिंग ऑयल्स जो होते हैं वो एक्सप्लोसिवली बर्न नहीं करते हैं, तो उनका जो बर्निंग होता है वो ल्यूमिनस होता है, स्मोकलेस फ्लेम के साथ वो बर्न करते हैं। तो इसीलिए वो इल्यूमिनेशन पर्पस से बर्निंग में यूज़ किए जाते हैं। जैसे पुराने समय में केरोसिन के स्टोव्स हुआ करते थे, तो केरोसिन को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इल्यूमिनेटिंग ऑयल है। नाउ नेक्स्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ ए सैंपल इज यूज्ड इन लेबलिंग कंटेनर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। रेलवेज आर स्पेशली कंसर्न्ड विद द फायर एंड फ्लैश पॉइंट ऑफ द इनफ्लेमेबल लिक्विड्स विच दे ट्रांसपोर्ट। तो जब भी कंटेनर्स को लेबलिंग की जाती है कि ये फ्लेमेबल है या ये कंबस्टिबल है, उसके फायर हैजार्ड्स इंडिकेट किए जाते हैं, तो वो किस बेसिस पे इंडिकेट किए जाते हैं, उनकी फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यूज से। तो रेलवेज़ जो है स्पेशली इसके लिए ध्यान रखता है क्योंकि उनको बहुत सारे लिक्विड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। इवन रोड्स पे भी हम देखते हैं टैंकर्स वगैरह में जब कोई लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और अगर वो फ्लेमेबल कंबस्टिबल कुछ होता है तो उस कंटेनर पर लेबलिंग की जाती है कि वो फ्लेमेबल है या फिर वो कंबस्टिबल है और उससे एसोसिएटेड फायर हैजार्ड्स क्या हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो लेबलिंग होती है कंटेनर्स की, ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यूज़ के बेसिस पर की जाती है। नाउ नेक्स्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑल्सो इंडिकेट्स वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड्स और ऑयल, सो ऑल्सो गिव्स आइडिया अबाउट इवोपरेशन लॉसेस ऑन हीटिंग। फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यूज से हम किसी भी लिक्विड की या ऑयल की वोलेटिलिटी का भी पता लगा सकते हैं। जिन लिक्विड्स का फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वैल्यूज़ लो होंगी वो इजीली वोलेटाइल होंगे, जैसे पेट्रोल हुआ, अल्कोहल हुआ, इनका फ्लैश एंड फायर पॉइंट बहुत कम होता है, तो अगर ये किसी सरफेस पर गिर जाते हैं तो तुरंत ही इवॉपरेट हो जाते हैं, उनमें इवॉपरेशन तुरंत ही हो जाता है। वहीं अगर केरोसिन गिरेगा तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इवॉपरेट होने में, वहीं अगर डीजल गिरा है तो उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा इवॉपरेट होने में। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट की अगर लो वैल्यूज़ है इसका मतलब है उसमें हाई वोलेटिलिटी है और उसमें इवॉपरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर किसी लिक्विड का लो फ्लैश एंड फायर पॉइंट है इसका मतलब उसमें इवॉपरेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे। जब भी आप उसको स्टोर करेंगे और उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो वो इवॉपरेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑल्सो इंडिकेट कंटामिनेशन ऑफ ऑयल। अगर किसी भी लिक्विड में कुछ कंटामिनेशन आता है
तो उसकी फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वैल्यूज़ उसकी रेंज से कम या ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे किसी भी अगर ऑयल में मॉइस्चर का कंटेंट आ जाएगा, मॉइस्चर का कंटामिनेशन होगा, तो मॉइस्चर का कंटामिनेशन फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है। वहीं अगर किसी भी ऑयल में कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए हैं तो ये उसके फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं। जैसे अगर मॉइस्चर कंटेंट आया किसी भी उसमें और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका एक्चुअल फायर पॉइंट है और इसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। हो सकता है ये 48 डिग्री हो जाए, 50 डिग्री हो जाए, और वहीं अगर इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। हो सकता है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आ जाए। तो अगर किसी भी ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट का जो वैल्यू है अपनी रेंज से बाहर जाता है तो इसका मतलब है उसमें कुछ न कुछ कंटामिनेशन हुआ है। नाउ नेक्स्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट गिव्स रफ आइडिया अबाउट बेस ऑफ ऑयल। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वैल्यूज़ जनरली हमें एक रफ आइडिया देती है कि ये जो भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है इसका बेस क्या है, ये पैराफिनिक बेस है या नेफ्थेनिक बेस है। पैराफिनिक बेस के ऑयल्स का फ्लैश एंड फायर पॉइंट हाई होता है और नेफ्थेनिक बेस के ऑयल्स का फ्लैश एंड फायर पॉइंट लो होता है। तो अगर हमें किसी अननोन ऑयल का हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट मिल रहे हैं तो हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि वो पैराफिनिक बेस का होगा। वहीं अगर फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वैल्यूज़ लो आ रही हैं तो हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि वो नेफ्थेनिक बेस का होगा। तो इस तरह से फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वैल्यूज़ की हेल्प से हम किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल के बेस का भी आइडिया लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब लुब्रिकेंट के कंटेक्स्ट में हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि एक अच्छे लुब्रिकेंट के लिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट की वैल्यू हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, और ये क्वेश्चन वाइवा में भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यूज़ हमेशा हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फ्लैश एंड फायर पॉइंट हाई है इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर ऑयल को हाई टेम्परेचर तक सेफली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी का है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑयल है इसे तो आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वाले टेम्परेचर पर ही सेफली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा ऑयल है इसका फ्लैश पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आप इसे अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो इसमें फायर हैज़ार्ड्स नहीं होगा। तो इसीलिए अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट वैल्यू डिज़ायरेबल होती है, क्योंकि वो हमारी वर्किंग टेम्परेचर की रेंज को इंक्रीज़ कर देती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लैश एंड फायर पॉइंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैश एंड फायर पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।